वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, साइकोलॉजी के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ प्योर साइकोलॉजी एंड सेकंड इज़ अप्लाइड। तो हमने इससे पिछले वाले पार्ट में हमने प्योर साइकोलॉजी कंप्लीट की है। तो इस वाले पार्ट में हम अप्लाइड साइकोलॉजी शुरू करेंगे, ठीक है। तो अप्लाइड साइकोलॉजी में होता क्या है? इट डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड फॉर अप्रोचिंग द प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ रियल लाइफ। अब इसमें क्या बोल रखा है कि हम साइकोलॉजी को अप्लाई करते हैं अपनी रियल लाइफ के अंदर, ठीक है। जो हमारे साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, उनको हम अप्रोच देते हैं, उनको हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट हम प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स यूज़ करते हैं और अपनी रियल लाइफ के अंदर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, हियर आर द ब्रांचेज ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी. So first is our educational psychology. This branch of psychology is to apply the psychological principles, theories and techniques to human behavior in educational situations. अब एजुकेशनल साइकोलॉजी है तो मतलब एजुकेशनल फील्ड के अंदर ही हम साइकोलॉजी को यूज़ करने वाले हैं। तो इस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज हैं, जो टेक्निक्स हैं, वो हम ह्यूमन बिहेवियर पे अप्लाई करेंगे। किसके अंदर? एजुकेशनल सिचुएशंस के अंदर, ठीक है। तो देन इज़ आवर क्लिनिकल साइकोलॉजी। अब क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या है? This is the largest subfield of psychology. This branch of applied psychology deals with causes of mental illness, abnormal behavior of a patient, and suggest treatment and effective adjustment of mental sick individual with society. अब हमने जो सरनेम है उसका जो हमारी हेडिंग है वो क्या है? वो है क्लिनिकल साइकोलॉजी। अब हमको ये पता लग गया कि हम अपने क्लिनिकल फील्ड के अंदर इस साइकोलॉजी का यूज़ करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम क्या फाइंड आउट करते हैं? इसकी हेल्प से हमको पता लगता है जो कॉजेज़ हैं हमारे मेंटल इलनेस के, एबनॉर्मल बिहेवियर एक पेशेंट के अंदर अगर आ रहा है तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं और सजेस्ट कर सकते हैं ट्रीटमेंट और इफेक्टिव एडजस्टमेंट मेंटली सिक इंडिविजुअल्स को, ठीक है, ताकि वो अपनी सोसाइटी के अंदर कोप अप कर सकें, सोसाइटी के साथ काम कर सकें। देन इज आवर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी. दिस ब्रांच अप्लाइज psychological theories and principles in organization during recruitment, training, transfer and promotion. Industrials also help to create productive environment in which work setting to avoid psychological problems among workers. अब क्या होता है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी? मतलब जो साइकोलॉजी हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ करने वाले हैं। अब वहाँ पे हम जो साइकोलॉजिकल थ्योरीज़ हैं और प्रिंसिपल्स हैं उनका यूज़ करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि भाई हमको रिक्रूटमेंट कैसे करना है, ट्रेनिंग कैसे करानी है, ट्रांसफ़र या प्रमोशन जो होता है वो कैसे करवाना है, ठीक है। और अब इंडस्ट्रीज़ में हम क्रिएटिव एनवायरनमेंट, प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं साइकोलॉजी का। और जो हमारे वर्कर्स हैं उनके बीच में कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ना आए या उनके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट ना आए, तो इसलिए भी हम साइकोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर। देन अपना आता है लीगल साइकोलॉजी. दिस सब फील्ड ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी डील्स विद बिहेवियर ऑफ पर्सन्स लाइक क्लाइंट्स, क्रिमिनल्स एंड by the application of psychological principles and techniques. Witness. अब इस सब फील्ड में जो अप्लाइड साइकोलॉजी की है हमारी, हम बिहेवियर देखेंगे उन पर्सन्स का जो क्लाइंट्स हैं, क्रिमिनल्स हैं या विटनेस हैं, ठीक है। उनके ऊपर हम अपनी जो साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स हैं, टेक्निक्स हैं, उनको अप्लाई करेंगे, ठीक है। और हम सच का जान सकते हैं, सच के बारे में जान सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लीगल साइकोलॉजी। देन अपना आता है मिलिट्री साइकोलॉजी. Military psychology is concerned with the use of psychology principles, theories and techniques in military sciences. अब मिलिट्री साइंसेस के अंदर भी हमको जो प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज हैं, टेक्निक्स हैं, उनका यूज़ करना पड़ जाता है साइकोलॉजी का, ठीक है। वो किस लिए? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सामने वाला जो दुश्मन है उसके हरकतों को, उसके मूव्स को हम पहले ही जज करने की कोशिश करते हैं। और वो जजमेंट कैसे हो सकती है? हमारी साइकोलॉजी को अप्लाई करके, सामने वाले के माइंड को रीड करके, ठीक है।
देन नेक्स्ट आता है अपना पॉलिटिकल साइकोलॉजी. दिस ब्रांच एक्सप्लेन द यूज ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन स्टडिंग पॉलिटिक्स एंड डिराइविंग पॉलिटिकल गेन्स. अब साइकोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स हैं वो किस लिए हम यूज़ कर सकते हैं? हम यूज़ कर सकते हैं पॉलिटिक्स को पढ़ने के लिए और डिराइविंग पॉलिटिकल गेन्स, और पॉलिटिकल गेन्स को पाने के लिए भी हम साइकोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेलेवेंस ऑफ साइकोलॉजी टू नर्सिंग, कि हमारी साइकोलॉजी का नर्सिंग के साथ क्या कनेक्शन है, क्या रेलेवेंस है, कैसे रिलेट कर सकते हैं हम अपनी साइकोलॉजी को नर्सिंग के साथ. साइकोलॉजी विल हेल्प नर्सेज टू. अब जो साइकोलॉजी है वो नर्सेज को कैसे कैसे हेल्प करती है हम वो इसमें पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो हमारे कुछ पॉइंट्स हैं उनको हम करेंगे इसके अंदर. ठीक है, नाउ और फर्स्ट पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड ऑन बिहेवियर, मीन्स खुद का बिहेवियर अंडरस्टैंड करने के लिए भी नर्सेज साइकोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं. साइकोलॉजी विल realize that studying the principles of psychology will allow them to assess, educate and provide solutions to all unwanted emotional situations and help nurses to understand their own behavior, emotions and ideas. अब जो साइकोलॉजी है जब उसके हमने प्रिंसिपल्स पढ़ लिए, टेक्निक्स पढ़ ली, थ्योरीज पढ़ ली, उसको पढ़ने के बाद क्या होता है साइकोलॉजी हमको अलाउ कर देती है ताकि हम अपनी ही खुद की प्रॉब्लम्स को इवैल्यूएट कर सकें और सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकें जो हमारे अनवांटेड इमोशनल सिचुएशंस आ जाते हैं कई बार. ठीक है, और हेल्प करती है नर्सेज को अंडरस्टैंड करने के लिए उनका खुद का बिहेवियर, इमोशंस और आइडियाज़ को. देन आवर सेकेंड पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ अदर पीपल. अब दूसरे लोगों का बिहेवियर भी अंडरस्टैंड करने के लिए हम साइकोलॉजी का यूज़ करेंगे. हम नर्सेज, हम मीन्स नर्सेज. ठीक है, साइकोलॉजी हेल्प स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ अदर पीपल एंड दे विल हैव द एबिलिटी टू रीड पीपल्स माइंड एंड इमोशंस. अब जो साइकोलॉजी है वो स्टूडेंट्स को सामने वाले की बिहेवियर को रीड करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करता है. कौन? साइकोलॉजी. ठीक है, और वो उनको एक ऐसी एबिलिटी देता है कि वो सामने वाले का माइंड और इमोशंस को रीड कर सकते हैं. देन आवर थर्ड पॉइंट इज़ टू अंडरस्टैंड पेशेंट्स. अब हमको पेशेंट्स भी पता है, ठीक है, कि नर्सेज हैं तो पेशेंट्स तो होने ही हैं. ठीक है, द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी विल हेल्प द नर्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड नीड्स ऑफ पेशेंट्स एंड टू अटेंड देम. शी कैन अंडरस्टैंड द मोटिव्स, एटीट्यूड्स, परसेप्शंस एंड पर्सनैलिटी कैरेक्टर्स ऑफ पेशेंट इन अ बेटर वे. अब हमारी जो साइकोलॉजी की नॉलेज है वो क्या हेल्प करेगी नर्सेज को? जो प्रॉब्लम्स हैं या जो नीड्स हैं ना पेशेंट की, उनको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है हमारा साइकोलॉजी. क्यों? क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बोल नहीं पाते, सिर्फ एक्शंस कर सकते हैं या कुछ भी नहीं कर पाते, तो भी हम नर्सेज को उनकी नीड्स को फाइंड आउट करना होता है, उनकी नीड्स को समझना पड़ता है. ठीक है, तो उसके लिए हम साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं. अब साइकोलॉजी से क्या होता है कि हमको सामने वाले के मोटिव का, एटीट्यूड का, परसेप्शन का और उसकी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स का पता लग जाता है, जिससे हम पेशेंट को एक बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं और हैंडल कर सकते हैं. देन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज टू क्रिएट एन एफिशिएंट केयर प्लान. अब हम नर्सेज हैं, हमको ये पता है कि एक केयर प्लान बनाना पड़ता है हमको पेशेंट्स के लिए ताकि उनकी केयर अच्छे से कर सकें. ठीक है, तो अ नर्स शुड कंसीडर अ होलसम डिसीजन व्हेन डिसाइडिंग ऑन द बेस्ट केयर प्लान बाय कंसीडरिंग द मेंटल एंड फिजिकल स्टेट. अब पेशेंट के मेंटल और फिजिकल स्टेट को देखते हुए नर्सेज को एक बेस्ट केयर प्लान बनाना होता है, और उसमें कौन हेल्प करती है? साइकोलॉजी हेल्प करती है नर्सेज को एक बेस्ट केयर प्लान बनाने में. क्यों? क्योंकि हम असेस करते हैं पेशेंट को, अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं कि क्या क्या तो उसकी मूवमेंट्स हैं, क्या उसके मोटिव्स हैं, एटीट्यूड है, परसेप्शन कैसा है. तो हमको है ना एक पूरा एक एफिशिएंट केयर प्लान बनाना होता है और साइकोलॉजी हमको हेल्प करती है वो बनाने में. द नेक्स्ट पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड एबनॉर्मल बिहेवियर. द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी विल हेल्प नर्सेज टू अंडरस्टैंड एबनॉर्मल बिहेवियर एंड हेल्प द पेशेंट्स इन द मैनेजमेंट एंड क्योर. अब जो नॉलेज है साइकोलॉजी की वो नर्सेज को हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में जो एबनॉर्मल बिहेवियर है पेशेंट्स का,
ठीक है, और उनको हेल्प करती है उसको मैनेज करने में और क्योर करने में। अब हमको ये पता लग गया कि हाँ, सामने वाला जो पेशेंट है उसका बिहेवियर एबनॉर्मल है। जब तक हमको साइकोलॉजी की नॉलेज नहीं होगी तो हमको नहीं पता लगेगा कि सामने वाले का बिहेवियर एबनॉर्मल है या नॉर्मल है। अगर हमने स्टडी कर रखी है साइकोलॉजी की तो ईजिली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाँ, सामने वाले का बिहेवियर एबनॉर्मल है, और फिर हम उस पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं मैनेजमेंट के अंदर उस डिजीज़ के, डिसऑर्डर के अकॉर्डिंग, और उसके क्योर के लिए भी उसको हेल्प कर सकते हैं। So the next point is to understand abnormal behavior. The knowledge of psychology will help nurses to understand abnormal behavior and help patient in the management and cure. Sorry, वो पॉइंट अपना हो चुका है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज टू रिकॉग्नाइज मेंटल इलनेस. The nurses who are working in various settings may help people by recognizing the mental illness in the early stages and convince them to take appropriate treatment. ठीक है, अब जो नर्सेज हैं जो वेरियस सेटिंग में वर्क कर रहे हैं वो इजीली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं किसी भी मेंटल इलनेस को, ठीक है, और वो भी अर्ली स्टेजेस में। क्यों? क्योंकि अगर हमने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है तो हमको जो अर्ली साइन एंड सिम्टम्स हैं उनका भी पता होता है। अब जैसे ही हमको अर्ली साइन एंड सिम्टम्स का पता होता है हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं उस पेशेंट को बहुत ईजिली। फिर हम उनको कन्वेंस करते हैं कि वो एक अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट लें अपने मेंटल इलनेस के लिए, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज टू एनहेंस कम्युनिकेशन. Studying psychology will allow the students to understand that communication skills can improve the effectiveness of human interaction. अब हमको ये पता है कि कम्युनिकेशन से ना सब कुछ होता है। अगर हम अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे पेशेंट के साथ तो वो हमको अपनी प्रॉब्लम्स भी बताएगा, लेकिन अगर अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं तो सामने वाले हमको कुछ भी नहीं बताएगा। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो स्टबर्न होते हैं, जो ये बोलते हैं कि नहीं, हम सिर्फ डॉक्टर्स को ही बताएंगे, हम नर्सेज को कुछ भी नहीं बताएंगे। लेकिन अगर आपका इंटरेक्शन अच्छा है, आप इंटरेक्ट अच्छे से कर रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो आप उस पेशेंट को ईजिली कन्विंस कर सकते हो, ठीक है। अब स्टडिंग साइकोलॉजी विल अलाउ द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन स्किल्स. अब साइकोलॉजी अगर स्टडी की हुई है तो वो स्टूडेंट्स को अलाउ करेगी कम्युनिकेशन स्किल्स को अंडरस्टैंड करने में, जो कि इम्प्रूव करता है उनके ह्यूमन इंटरेक्शन को, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। हमने 2 टॉपिक्स कर लिए अपनी अप्लाइड साइकोलॉजी के कंप्लीट, जो हमारे सब ब्रांचेस थे वो कर लिए, और सेकेंड पॉइंट इज़ आवर रेलिवेंस ऑफ साइकोलॉजी टू नर्सिंग। हमने अपना ये पॉइंट भी पूरा क्लियर कर लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी करेंगे। तो हमारे साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन का वो लास्ट वीडियो होगा, जल्दी मैं उसको भी उसको भी अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।